व्यायाम करना चाहिए थोड़ा सा, पेट निकलने ना पाए। अगर पेट निकल गया तो समझ लो बहुत खतरा है। जिन महिलाओं का पेट बड़ा हो रहा हो और वेट बढ़ रहा हो और फैट बढ़ रहा हो, उनको छोटी सी दवा बता देता हूँ। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता देता हूँ, रात भर में कुछ कंट्रोल हो जाए। बहुत अच्छी दवा है। शाम को भोजन मत किया करो। और जितना भोजन सुबह खाते हो उसका पूरा आधा खाना शुरू करो। और सुबह सुबह 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 1 केला, थोड़ा पपीता, बस इसको खा लिया करो। आप देखना 3 दिन में असर आ जाएगा। और जल्दी अगर रिस्पांस चाहते हो तो जल्दी वाला बता दो, जल्दी बता दो, लेकिन उसको हफ्ते में 2 ही दिन लेना, फिर मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो फ्री का। गेहूँ थोड़ा भिगा दीजिए, आधी मुट्ठी, एक की खुराक बता रहा हूँ। गेहूँ शाम को भिगाइए, सुबह भिगाइए। और थोड़ा सा मूंग 1 चम्मच, 1 चम्मच चना, 1 चम्मच मूंगफली दाना, इसको भिगा दीजिए और 12-24 घंटा भिगने दो। फिर इसको कपड़े की पोटली में बांध दो, थोड़ा फूल जाने दो इसको बस। फिर धुल करके सवेरे सवेरे इसमें थोड़ा हरी मिर्च काट कर डालो, सेंधा नमक डालो, टेस्टफुल बनाओ। और फिर इसको जो है बैठ कर चबा चबा कर खाओ। और उसके बाद पालक की सब्जी और रोटी और दाल वो खाइए। और फिर थोड़ा दूध पियो 1 गिलास गरम गरम। और फिर कुछ मत खाना शाम तक, फिर देखना क्या हाल होता है। लेकिन उस रोज कहीं यात्रा पे मत जाना, क्योंकि उस रोज बाथरूम में जाना पड़ेगा तो भैया। बिल्कुल 12 घंटे के अंदर आपको ऐसा सुख लगेगा, ऐसा हल्का फुल्का लगेगा, तुम्हें लगेगा कि अरे अंदर कोई लगता है झाड़ू लगा दिया, पूरा सब पेट साफ क्लीन। पर इसको बहुत ज्यादा दिन यूज नहीं करना, हफ्ते में 1 दिन बस। हाँ, गेहूं चबा कर। ये बहुत सस्ती दवा है, अच्छी दवा। और शाम को बस थोड़ा सा कभी दूध ले लो और कभी थोड़ा सा चना चबा लो, थोड़ा आधा गिलास दूध पी लो। और कभी थोड़ा वो लैया होती ना चावल वाली, क्या बोलते हो, मुरमुरा है, लाई चबा करके आधा गिलास दूध पीकर सो जाओ बस। और या तो तिल का लड्डू 1 खाकर दूध पी लो, या तो मेथी लड्डू 1 खाकर। 10 लड्डू मत खा लेना, कोई फायदा नहीं होगा। तुम देखना इसका असर। अच्छा, अब ये झंझट अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान है। वहाँ फैट पेट कम करने के लिए कोई दवा आती है, मेरे को नाम नहीं याद है। मैं तो उसको 1 ही बार खाया हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत फायदा करती है, लेकिन फुर्सत हो तभी खाओ शाम को, क्योंकि पेट को साफ करती है। पर चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट एकदम, फैट कम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाओगे। फिर ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। फिर जो पैसे बचे वो दक्षिणा दे जाना, बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा। ये सही बता रहा हूं। और थोड़ा दिल खोल करके हंसा भी करो, क्योंकि जो व्यवस्था है, परिस्थिति है, वो तो जैसी है तैसी है। अब इसी बीच में हंसकर जीना सीखो, प्रसन्न होकर जीना सीखो। जैसे कृष्ण भगवान, उनके सामने तो समस्याओं ने श्रृंगार बना लिया था, उनके सामने संघर्ष तो हमेशा खड़े ही रहते थे। उनकी जिंदगी भर युद्ध ही युद्ध होते रहे, बड़े बड़े युद्धों का नेतृत्व करते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण ने हंस करके काम करना सीखा था,
तुम भी हंस करके काम सीखो। तुम्हारे पास तो युद्ध भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई इतना संघर्ष भी नहीं है। बर्तन मांजो तो हंस कर, झाड़ू लगाओ हंस कर, आटा मारो तो हंस कर, रोटी परोसो हंस कर। लेकिन कितने लोगों का स्वभाव ऐसा बिगड़ा है, झाड़ू लगाते हैं तो भी गुस्सा में, और झाड़ू को 2-4 बार दीवार में पीट देते हैं, टूट जाओ तो तोड़ के फेंक दूंगा, कल से दिखाई मत देना। झाड़ू पर भी डपट है। बर्तन भी धोइए हंस कर धोइए, बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल सीधी चादर बिछाइए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। क्लीन करो और 3 दिन बाद चादर चेंज करो, नई चादर बिछाकर उस पर आराम करो, साफ सुथरा। दिवाली के उत्सव के 2-3 दिन पहले अपने घर के पुराने सामान सब गरीबों को दान कर दो। टोटल नया सामान खरीद कर लाओ और धनतेरस और दिवाली में उसका प्रयोग करो। ऐसा भी करना चाहिए। पुराने गद्दे रजाई भी दान करो, फिर देखना तुम्हारे घर में धन वर्षा होगी। ऐसा मैंने करवा दिया, 200-300 लोगों के यहाँ धन वर्षा हो गई। और तुम धन लक्ष्मी की पूजा करते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो लक्ष्मी सोचती है सहाय कैसे हो जाऊं, तुम भी तो सहाय बनो किसी के। जो किसी गरीब का सहाय होता है उसके लिए लक्ष्मी सहाय होती है। पुरानी साड़ियां भी दान कर दिया करो, ये चिट्टी पट्टी जोड़ गांठ के मत पहनो, दान कर दो। प्रयाग कुंभ में हजारों गद्दे हजारों रजाई हमारे नेपाल आश्रम से नए बनकर पहुंचे हैं, कैंप लग रहा हुआ। आज मैंने संत जी को कहा कि जिस गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन दिया है कैंप लगाने के लिए, तो उनको 10-10 गद्दा 10-10 रजाई दान कर देना कुंभ के बाद। तो बोला गुरुदेव तो बहुत बड़ा निर्णय है, तो गांव तो बड़ा है। हमने कहा बड़ा है, उससे बड़ा दिल हमारा है, दे देना सर। गांव के लोग बोले कि हम ये जमीन सदा के लिए दे देंगे, लिख देंगे, आश्रम ही बन जाएगा। देने वाले को ही कोई देने वाला मिलता है। जब तुम किसी को दोगे तो तुमको भी देने वाले इंतजार कर रहे हैं। सरलता और नम्रता। अर्जुन में नम्रता है, दुर्योधन में अभिमान है, भीम में उदंडता है, युधिष्ठिर में समझदारी है, द्रौपदी में प्रेम का व्यवहार है, नकुल में वाहन विभाग को संभालने की कला है, सहदेव में प्लानिंग तैयार करने की विधि है। विभिन्न गुणों से अपने जीवन को सजाइए। अपने घर में गम भी खा लिया करो। अपने घर में कोई भी आपको कभी बोल दिया है, उसकी गांठ बांधकर मन में मत रखो। कभी जोश में किसी के मुख से कोई शब्द निकल गए, अब उसके लिए आप ज्यादा नाराज होंगे तो घर और बिगड़ेगा। और घर को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, बिगड़ने वाले घर को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। आश्रम को बिगाड़ने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, आश्रम को संभालने में आपका हाथ होना चाहिए। याद रखना, बिगड़ता तो संसार में खुद ही सब कुछ है, लेकिन संभाल ले उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। अपनी पार्टी के संगठन को भी बिगड़ने से बचाइए। आपके उपद्रव करने से अगर पार्टी टूट सकती है तो आप थोड़ा गम खा लीजिए, क्योंकि पार्टी का नुकसान आपका भी नुकसान है। अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ता है, पार्टी में शामिल होने से ही सफलता मिलती है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हुए तो फेल हो गए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी पार्टी तो तुम्हारा घर है, पति पत्नी दोनों मिलजुल करके रहना, अपने सास ससुर को संभाल लेना। दुनिया में देवी देवता की पूजा तो बहुत लोग कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर ओम नमः गणपति गंगवा कर देते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हुए देवी देवता के समान बूढ़े माता पिता और सास ससुर का सम्मान जो करते हैं, उनसे विश्व के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है।